इनवर्स करवा रही हूँ बच्चों आज, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन तो आप किस तरह से निकालोगे? वर्किंग रूल दे रखा है, वर्किंग रूल रखा है। देखो सबसे पहले तो जो ए मैट्रिक्स दी हुई है उसको आप आइडेंटिटी इनटू ए लिख सकते हो। जो ए मैट्रिक्स गिवन है उसको आइडेंटिटी इनटू ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये मैट्रिक्स है ना इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देना है। ठीक है, अब जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आप इस पे अप्लाई करोगे सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे लगेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बनने के बाद यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, परफॉर्म एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ऑन बोथ साइड्स अंटिल लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। यहाँ पर है ना आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन तब तक अप्लाई करोगे बोथ साइड्स जब तक ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना ये आपकी आइडेंटिटी में रिड्यूस ना हो जाए। ठीक है, और जो ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगाए हैं सेम ऑपरेशंस इस पे लग जाएंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई बी मैट्रिक्स आएगी कन्वर्ट होगी, ये ए एज रहेगा, ये एज। ठीक है, तो आफ्टर अब ऑपरेशंस जो फर्स्ट थी वो रिड्यूस हो गई इस टाइप में। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती थी आपके पास कि ए कोई मैट्रिक्स है अगर वो इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स से इक्वल होगा, है ना। और वो इन्वर्टिबल तब होती है जब आपके पास एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर जाए सेम ऑर्डर की सच दैट कि आप ये लिख पाओ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो उस केस में आपकी मैट्रिक्स जो होती है वो इन्वर्टिबल होती है और उसका इनवर्स जो होता है वो बी के इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो वर्किंग रूल उसने दिया है वो ये दे दिया कि आप ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए लिखो और फिर यहाँ से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ध्यान रखना है बच्चों एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेंगे उसको रिड्यूस करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को और सेम जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे आइडेंटिटी पे लगा दो। ठीक है, तो आपके पास ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स आ जाएगी और जो उसका ए का इनवर्स आएगा ना बच्चों वो आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये जो मैट्रिक्स आ जाएगी। एक तो ये मेथड है। दूसरा आपके पास है अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैम हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके नहीं निकाल रहे, हम तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके इनवर्स निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में उसमें क्या कर लेना ए इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, तो भी ए ही आएगा, ए की आइडेंटिटी के साथ प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, ए ही आएगा आपके पास। ठीक है, अब की बार जब आप इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करोगे ना बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाओ यहाँ पे, इसको रिड्यूस करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इज इक्वल टू वो किससे इक्वल आ जाएगा, इस ए को तो एज इट इज रहने दो, जो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इस पे लगाए है ना सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आई पे लगेंगे, तो यहाँ पर ये आई रिड्यूस होके कोई भी मैट्रिक्स आ जाएगी और यहाँ से आपका ए इनवर्स जो होगा वो बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये है आपका, और ये जो लगाए गए हैं ना ये दो रिजल्ट की आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए तो वो प्री फैक्टर पे अप्लाई हुआ है ना, और अगर आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए यहीं पे तो वो पोस्ट फैक्टर पे अप्लाई हुआ है। तो ये थ्योरम है बच्चों, इनको एज ए रिजल्ट याद रख लेना फिलहाल, तो थ्योरम है ये, उनका यूज किया गया है यहाँ पे। पेज नंबर 2.26 स्टेटमेंट देखो, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द टाइप m क्रॉस n एंड n क्रॉस p। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू a रिजल्ट्स इन द एप्लीकेशन ऑफ द सेम टू द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। इसने क्या कहा है बच्चों कि जो ए पे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओगे ना
वही सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो जाएगा, ए बी पे। जब आप ए बी निकालोगे, ए एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन टाइप की, एक मैट्रिक्स आपके पास है एन क्रॉस पी टाइप की। अगर आप दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो ए बी, ठीक है, और ए बी कुछ भी आया आपका, और आपने उसके बाद क्या किया कि ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया और फिर आप उनकी प्रोडक्ट कर रहे हो, तो सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो प्रोडक्ट है ना उसके प्रीफैक्टर पे लग के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे यूज किया गया है कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए है, तो a पे जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके आपने a को रिड्यूस किया है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपके प्रीफैक्टर, यहाँ पर प्रीफैक्टर आई है, ठीक है, उस पर अप्लाई हो जाएंगे, तो ये रिड्यूस हो जाएगी किसी बी मैट्रिक्स में a एज इट इज, और यहाँ से a इनवर्स आ जाएगा आपका b के। ठीक है बच्चों, इसी थ्योरम में एक और है नेक्स्ट, इससे let A and B be two matrices of order m cross n and n cross p, then application of any elementary column operation to B results in the application of the same to the product matrix AB। ठीक है, क्या कहा है इसने कि यहाँ पर जो इस पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया आपने, वो पोस्ट फैक्टर जो आएगा ना यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, उस पे अप्लाई हो जाएगा सेम। तो बस यही इफेक्ट होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अगर आप लगाते हो तो यही आता है आपके पास। मतलब यहाँ पे आपने आई पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि जो प्रोडक्ट की ना आपने प्रोडक्ट ए इंटू आई किया, ए इंटू आई तो यहाँ पे ए के इक्वल है, तो वो सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, या यहाँ पे जो अप्लाई किया है वो सेम यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसने हमसे ये कहा था कि आप इनवर्स निकालो किसी भी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी अप्लाई कर दे, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर दे और फिर उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे इस वाली मैट्रिक्स को। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करो। ठीक है, ये रिड्यूस कर दिया। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर लगाए हैं तो फिर यहाँ पे आइडेंटिटी इंटू ए लिखो, क्योंकि हमें पता है कि जो अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो वो प्रीफैक्टर पे अप्लाई हो जाता है थ्योरम का यूज कर। ठीक है, तो हम इस पे सेम लगा के इसको रिड्यूस कर देंगे बी मैट्रिक्स में, और ए का इनवर्स आ जाएगा बी बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। और यहाँ पर बच्चों अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हो तो सिर्फ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करके ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है आपको। और अगर यहाँ पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए हैं तो ए को आप लिखो ए इंटू आइडेंटिटी, और फिर सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आई पे लग जाएंगे और आई रिड्यूस होके कोई बी मैट्रिक्स बन जाएगी, और यहाँ से आपका ए इनवर्स आ जाएगा बी के। दोनों ही केस में इनवर्स तो यूनिक होता है, हमने थ्योरम भी की थी पीछे, है ना। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक ही होता है, ये इस थ्योरम का हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से निकालो, अगर मैट्रिक्स ए ही है तो उसका इनवर्स तो सेम ही आएगा। वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है कि आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके निकालना चाहो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का। अभी मैं क्वेश्चंस करवा देती हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके पास है a इज इक्वल टू 1 2 -1 -1 2 1 -1 और 2 1, ये एक मैट्रिक्स दे दी उसने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। और दूसरी चीज ये है कि जो इनवर्स आप निकालोगे ना वो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके निकालना है, by using elementary operation find inverse of it। ठीक है, तो a का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो वर्किंग रूल मैंने अभी बताया आपको, या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करोगे या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज करोगे। मैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके आपको बता रही हूँ। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करने के लिए हम a को क्या लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा कि हम a को लिखेंगे आइडेंटिटी इंटू a। ठीक है, अब a हमारे पास है 1 2 -1 -1 2 1 -1 और 2 1, ये इज इक्वल टू
अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की आएगी? 3 ऑर्डर की। तो यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए मैट्रिक्स एज इट इज 1 2 -1, यहाँ पर -1 1 2 और 2 -1 1, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे बेटा उससे फिर क्या फायदा होगा? a इज इक्वल टू ए हो गया। ए तो सेम रहेगा। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे कह रहे हो आप नोटेशन में ए लिख दो, बार बार ये ना लिखना पड़े। हाँ ठीक है बेटा, वो एज इट इज ही लिखूंगी मैं आगे, लेकिन एक बार मैंने इस स्टेप में लिख के दिखा दिया ताकि समझ आ जाए आपको। आगे स्टेप्स में मैं बार बार ये नहीं लिखूंगी इतना बड़ा, मैं ए ही लिखती चलूंगी। ठीक है, मैं सोची कि आप ये कह रहे हो कि आइडेंटिटी को हटा दो, यहाँ पे ए ही लिख दो, तो ए इज इक्वल टू ए में तो कुछ ठीक है वो ए ही लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ए ही लिखेंगे हम। बस मैंने जस्ट एक बार आपको बताया है कि अगर किसी बच्चे को ना समझ आया हो तो वो अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, अब आगे मैं ए ही लिखूंगी, बार बार इतना बड़ा नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है ये बताओ। ए पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज कर रहे हो, तो सेम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आइडेंटिटी पे लगा दो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो सबसे पहले तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आएगी आपकी वो 3 ऑर्डर की आएगी, और 3 ऑर्डर की ये लिखी हुई है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 ही है। ठीक है, ये तो अब उसके बाद यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो इन 2 पोजीशंस पे 0 आता है आपका, तो यहाँ पर 0 बनाएंगे, यहाँ पर 0 बनाएंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं बताओ? R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 प्लस R1 -1 है ना, ये -1 को इसमें 1 में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम, R3 माइनस, या तो ये लिख दो -2R1 या फिर प्लस -2R, ठीक है, वो दोनों ही चीज सेम ही है, -2R। ये ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो ये ऑपरेशन जो लगाओगे बच्चों ये इस पे भी लगेंगे और इस पे भी लगेंगे, दोनों पे लगेंगे। तो देखो क्या आएगा, 1 2 -1, यहाँ पर बनेगा 0, ये वाला ऑपरेशन लगा रहे हो 0 3 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको -2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड किया, तो ये तो बन गया 0, यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई किया -5 है ना, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये 1 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू, अब सेम ऑपरेशंस यहाँ पे लगेंगे बच्चों। अब फर्स्ट रो पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा है यहाँ पे, तो 1 0 0 एज इट इज, ए एज इट इज रहेगी मैट्रिक्स। उसके बाद R2 पे लगाया हमने, R2 पे क्या, R2 प्लस R1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे आया 1 1 0। उसके बाद R3 थर्ड रो पे अप्लाई किया है क्या, थर्ड रो -2 R1। ठीक है, तो यहाँ पे ये है 0 -2 0 और 1, ये आ गया। ठीक है, अब इन पोजीशंस पे तो बन गया 0 हमारा। इन पोजीशंस पे 0 बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पोजीशन को 1 बनाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन को 1 बनाएंगे। देखो इसको 0 बना सकते हो आप, अगर हमारे पास ये छूट हो ना कि आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी लगा लो तो इजीली बन जाएगा। यहाँ पे इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो, 0 बन जाएगा। लेकिन हम तो सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगा सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना अलाउड ही नहीं है। अगर आपने स्टार्टिंग में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया तो फिर सारे ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो पहले हम इसको 1 बना, ठीक है, चलो इसको 1 बनाएंगे तो बताओ कैसे बनेगा। 1/3 से
मल्टीप्लाई कर दो R2 को, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पे 1/3 R2, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो क्या चेंज आ जाएगा, यहीं पे कर दूं 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1/3, ठीक है। और यहाँ पे भी चेंज होगा, यहाँ पे क्या चेंज होगा 1/3 और ये 0 चेंज है, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास, ये ऑपरेशन करेंगे। कुछ गलती है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इस वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे, इस वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है। तो मैम अगर एक स्टेप कर लेते तो मैंने फ्रैक्शन में नहीं आता, क्या कर लेते बेटा, बात 3 था और नीचे -5 इन दोनों को ऐड कर लेते सेकंड रो में, तो यहाँ -2 एक मिनट, सेकंड रो में ऐड कर लेते तो -2 आ जाता। हाँ, और यहाँ 4 आ जाता, फिर 2 को हाँ, वो फिर आपको दो ऑपरेशन अलग अलग लगाने पड़ जाते थे। तो उसमें आप कर सकते थे, उसमें आप क्या करते कि यहाँ पर क्या था 3 था, है ना, 3 था, तो फिर पहले तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते थे। R2 पे पहले ऑपरेशन लगाते R2 + R3, ठीक है। एक ऑपरेशन तो ये लगाया आपने, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हैं, मतलब और बढ़ता ना, मतलब ये ऑपरेशन लगाया तो इससे नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये करके दिखाना पड़ता, ठीक है। फिर उसके बाद जो R2 आती, फिर उस पे फिर से ऑपरेशन लगाते, क्या R2 को 1/2 R2, ये करते आप 1/2 भी कहाँ -1/2, है ना। तो फिर 2 बार आपको ये अलग से मतलब पूरा लिख के दिखाना पड़ता, तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, शायद फ्रैक्शन यहाँ पे एक ही आ रहा है 1/2, ठीक है। तो दोनों ही कर सकते हो आप। मेन क्या है ना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज करके इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है। जो आपको ठीक लगे, जो सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना हो वो लगा दें। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मैंने आपको बताई थी, ये 3 होते हैं बस, उनके अलावा कुछ नहीं करना। ये नहीं करना कि R1 और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उनका यूज करके आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कर दो। जरूरी नहीं है मैं ये ऑपरेशन लगा रही हूँ तो आप यही लगाओ, नहीं। अगर कोई फ्रैक्शन से बचना चाह रहा है तो जैसा इस बच्ची ने बताया कि आप क्या करो, यहाँ पे पहले दोनों को ऐड करो, फिर पर वो 2 बार लगाना पड़ेगा आपको ऑपरेशन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद बच्चों देखो, अब मुझे इस 5 को 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी में तो इस पोजीशन पे 0 होता है। इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, अगले स्टेप आपको है ना डायरेक्ट ऐसे ही नहीं करना है, मैं यहीं पे कर रही हूँ, तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये लगाए, ठीक है। ये 2 ऑपरेशन आप लगा सकते हो एक साथ, लगा दिए। उसके बाद जो भी मैट्रिक्स आई नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये लगाया है, ये लगा के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा ये पूरा अलग से, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ऑपरेशन लगाओगे। मैं यहीं पे चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपकी बात, R3 पे क्या लगाओगे आप, R3 + 5R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। ये ऑपरेशन भी मैं यहीं पे लगा रही हूँ। ये ऑपरेशन लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, नहीं तो अलग से कर देते हैं। ये लगाएंगे तो बच्चों आपकी बार हमारे पास आ जाएगा, R3 पे लगेगा तो R1 तो एज इट इज, R2 भी एज इट इज, और R3 पे लगेगा। R3 पे क्या किया हमने, R3 + 5R2, तो यहाँ पर 0, ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर -5 + 5 0, यहाँ पर 3 और +5/3 है ना, हाँ 14/3 आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो 14/3 आ जाएगा, इक्वल टू। अब सेम ऑपरेशन इस वाली मैट्रिक्स पे भी लगेगा, इस वाले पे लगाओगे तो फर्स्ट और सेकंड रो तो एज इट इज रहेंगे 1 0 0 1/3 1/3 0, और अब थर्ड पे लगा लो। आप थर्ड पे लगाओगे तो बच्चों -2 + 5/3 है ना, -2 + 5/3 ये आएगा फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद क्या आएगा 0 + 5/3, और उसके बाद आएगा 1 + 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से -1/3 है ना, -1/3, और यहाँ पे 5/3, यहाँ पे 1, ए एज इट इज, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद क्या करें बताओ, ये भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, अब ये 1 आ गया, इसको
-2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, अब R1 पे लगाओ, R1 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे? R1 माइनस, हाँ प्लस -2 कर दो या फिर -2 R2। ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं बार बार नहीं लिखना चाह रही इसमें। ठीक है, तो लगा देंगे ऑपरेशन, देखो क्या आएगा। फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं हमें ना, तो 1 0, ये तो 1 ही रहेगा है ना। यहाँ पर 0 बन जाएगा। कैसे 0 बना? ये 2 फिर -2, 0 हो जाएगा ना, 0। ठीक है, फिर यहाँ पे -1 और -2/3, -5/3 और सेकंड और थर्ड है 1/3 और 14/3। यहाँ गया इज इक्वल टू, अब सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगा, तो इसकी सेकंड और थर्ड रो तो एज इट इज है 1/3 0, यहाँ पे -1/3 5/3 और 1, और इसमें क्या चेंज होगा वो बता दो मुझे। यहाँ पे ना -2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो -2/3 + 1 1/3, यहाँ पे आएगा 1/3, फिर यहाँ पे जो -2/3 और ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक आ गया सबको समझ। अब हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का ही यूज करना है, और इस पोजीशन पे तो 1 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो इसको 1 बना दो। इसको 1 बनाओगे तो 3/14 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/14 से R3 को मल्टीप्लाई करो। आप यहीं पे लगा दूँ ऑपरेशन, ये तो आ जाएगा 1। 3/14 से मल्टीप्लाई किया है, आप इसको भी करोगे तो यहाँ पे 3/14 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 3/14 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे भी 3/14 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गया बच्चों। अब इससे अगले स्टेप पे क्या करोगे आप? इसको -1/3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, ये 0 बन जाएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगा दो, फिर उसके बाद इसको भी 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो, ये 0 बन जाएगा। ये बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम ऑपरेशन इस पे लगाए, ये जो भी मैट्रिक्स आई इसको बी बोल दो, वो एक इनवर्स आ जाएगा। कर लोगे कंप्लीट? ठीक, बस एक चीज़ ध्यान ये रखनी है आपको कि अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो आप, तो ए को लिखो आइडेंटिटी इनटू ए, और फिर जो ऑपरेशन आप ए पे लगाओगे, ए को आइडेंटिटी में रिड्यूस करने के लिए सेम ऑपरेशन आप आइडेंटिटी पे लगाओ। ठीक है, बस कर लेना बच्चों। यहाँ से फिर ये जो भी आएगा वो कर लोगे मेरे ख्याल से कंप्लीट। ये आपकी बी मैट्रिक्स बनेगी ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होने के बाद, और वो ए का इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेना आप ट्राई।